नीट पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार पुलिस की एजेंसी का दावा है कि पेपर लीक झारखंड से हुआ था। 5 मई को नीट की परीक्षा हुई थी। बिहार पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ छात्रों के पास प्रश्न पत्र पहले से पहुंच गए हैं और उसे रटवाया जा रहा है। पुलिस जब वहां पहुंची तो जला हुआ प्रश्न पत्र मिला और बुकलेट नंबर 61364888 बरामद किया गया था। खुलासा हुआ है कि यह बुकलेट हजारीबाग के एक सेंटर का है। इससे यह स्थापित हुआ कि पेपर झारखंड से ही लीक हुआ था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि नूरसराय उद्यान महाविद्यालय का कर्मी संजीव मुखिया ही पेपर लीक कराने वाले गिरोह का सरगना है। यह गिरोह कई माह से इसकी साजिश रच रहा था। संजीव को एक प्रोफेसर ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र भेजा था। इसके बाद पटना और रांची के मेडिकल स्टूडेंट्स की मदद से प्रश्न पत्र को हल किया गया। फिर 5 मई की सुबह उत्तर के साथ इसे करायपुर सुराय के चिंटू उर्फ बलदेव के मोबाइल पर भेजा गया। जांच एजेंसी को भी प्रोफेसर के बारे में जानकारी मिल गई है। बताया जा रहा है कि चिंटू के कहने पर हिलसा के पिंटू ने इसका प्रिंट निकाला और सुबह 9 बजे खेमनीचक स्थित बंद हो चुके लर्न एंड प्ले स्कूल में ठहराए गए करीब 20-25 अभ्यर्थियों को रटाने के लिए दे दिया गया। जेल भेजे गए अभ्यर्थियों के रिजल्ट से भी पता चलता है कि वे किसी एक ही विषय का प्रश्न और उत्तर रट पाए, क्योंकि एक ही विषय में उनका परसेंटाइल बेहतर है। चलिए अब जानते हैं इन सरगनाओं के बारे में जिन्होंने इस पेपर को लीक किया। तो सरगना सिकंदर का रांची कनेक्शन भी सामने आया है। 5 मई को पुलिस ने अभ्यर्थी अभिषेक को परीक्षा केंद्र से गिरफ्तार किया था। इसी दिन अभिषेक के पिता अवधेश को भी गिरफ्तार किया गया था। अवधेश रांची के कांके में रहता है। सिकंदर 2012 से पहले रांची में ठेकेदारी करता था और अवधेश उसका मुंशी होता था। 2012 में सिकंदर बिहार में सरकारी जेई बन गया। इसके बाद अवधेश रांची में जमीन का कारोबार करने लगा। पिछले 12 सालों में अवधेश ने करोड़ों की कमाई की है। अवधेश को सिकंदर का इन्वेस्टर बताया जाता है। सिकंदर ने भी रांची में करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। सिकंदर का रांची के जगतपुरा में मकान और फ्लैट भी है। करीब 3 माह पहले सिकंदर ने रांची के बाईपास रोड में बेटे के लिए एक स्पोर्ट्स का शोरूम भी खोला है। उसकी बेटी एमबीबीएस कर चुकी है। पुलिस को भी जानकारी मिली है कि सिकंदर की अवैध कमाई को अवधेश रांची में जमीन में इन्वेस्ट करता था। जांच एजेंसी सिकंदर पर आय से अधिक संपत्ति का भी केस करेगी। बताते चले कि जमीन के विवाद में अवधेश को रांची में 2023 में गोली मारकर घायल कर दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि इन माफियाओं के बाल बच्चे भी मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। इधर संजीव मुखिया भी फरार है। पुलिस इस मामले में संजीव के अलावा रॉकी उर्फ राकेश रंजन, चिंटू उर्फ बलदेव, पिंटू, आशुतोष सहित इन माफियाओं को तलाश कर रही है। परीक्षा माफिया संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव पीएमसीएच से एमबीबीएस कर चुका है। सिकंदर यादवेंद्र की बेटी भी एमबीबीएस कर चुकी है और दामाद मेडिकल पीजी की पढ़ाई कर रहा है। अब यह जानकारी सामने आई है कि प्रभात रंजन की बेटी भी एमबीबीएस कर चुकी है। प्रभात रंजन दनियामा का प्रखंड प्रमुख रह चुका है। उसकी पत्नी मुखिया रही है। खेमनीचक में इन्हीं के मकान में 20-25 अभ्यर्थियों को 4 मई की रात को रखा गया था और वहीं पर नीट यूजी का प्रश्न पत्र और उत्तर रटाया गया।